बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहते हैं DAE मैथमेटिक 212 स्टार्ट की हुई है और उसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी भी हमें उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपको जो इसका ये वाला पार्ट हमने स्टार्ट करना है, इससे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ और इसमें कौन सा मेथड यूज होता है वो बता देती हूँ। हमारे पास इसमें यूज होगा सैंडविच मेथड। उसमें क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला है, हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, ये वाली सिचुएशन दी होती है। ठीक है, हमने इसको क्रिएट करना है। अगर इसमें कुछ है तो इसको क्रिएट करना है और इक्वल टू ई की करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये हमें दी होगी और हमने इसको करना है। इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर हमें इस तरह ये वैल्यू दी हुई है, जैसे 1 + 1/n, ठीक है, हमने ये जो वैल्यू है इसका ऑपोजिट करना है, मतलब उल्ट। ठीक है, उल्ट क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे कि 1 नीचे कर देंगे और n ऊपर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस सिचुएशन में ले जाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको e के इक्वल कर देना है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करती हूं। आप देखो, हमारे पास है लिमिट x 1 + x होल 1/x। ठीक है, हमारे पास अगर आप ये देखो तो अगर हम ऐसा करते हैं या ऐसा कर दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हम ये कर दें कि 1 + x, नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें, 1 ऊपर कर दें x नीचे कर दें तो 1/x हो गया। तो ये तो पहले से दिया हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज इन्हें हमें पहले से ही दी हुई है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि हमें लिखा गया है कि हमारे पास, अगर आप देख रहे हो तो फार्मूले में प्लस लिखा हुआ है, मतलब यहां पर प्लस आना है। ठीक है, हम लिखने से पहले इसको इस सिचुएशन में लेकर आते हैं। जब भी आप किसी के इक्वल करेंगे तो जिस चीज के इक्वल कहा हुआ है पहले आपने उसको उस सिचुएशन में लेकर आना है। अब हम इसको इस सिचुएशन में लाने के लिए क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि 1 यहां पर प्लस डाल देते हैं क्योंकि यहां पे प्लस है, और ये जो माइनस है ना ये इसको दे देते हैं। हम इसे कहते हैं कि आप अपना माइनस रख लो। फिर हमने क्या करना है कि इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स है x - 1। अब हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसके साथ आ जाएगा -1, देखा जाए तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम ऐसा करते हैं कि हमें इससे करने के लिए, माइनस खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमें माइनस भी खत्म करना है। क्यों, क्योंकि माइनस तो नहीं होना चाहिए ना हमारे पास। तो 1 + 1 - x रह जाएगा, और जो 1 है ना वो -1 बाहर ले जाते हैं। वो हम इसलिए बाहर ले गए क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास उसके इक्वल आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं, e के बाय -1 है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, ये e -1 आ जाएगा। और आपको ये बात पता है, मैं आपको दोबारा से बताऊं, अगर किसी भी पावर के ऊपर माइनस हो तो हम उस पावर की पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे और अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे और नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे ले जाना है, 1e आ जाएगा, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/e। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। पहले हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर से आपको मैं बता देती हूँ कि हमने इस इक्वेशन के और इस मेथड के इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बच्चों इसमें एक बात है, सिचुएशन हमारे पास, इक्वेशन देखें क्वेश्चन में क्या है, x/1 + x। अब हमारे पास, हमें इसको इस सिचुएशन में क्रिएट करना है। अगर मैं इसको इसी तरीके से करती हूं तो मैं नहीं कर पाऊँ, इसमें कुछ मैं ऐसी चेंजिंग करूंगी कि मैं इसको थोड़ा सा मेथड को चेंज करूंगी।
कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना मैं उसको ऊपर ले जाऊंगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है ना उसको नीचे कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी तो हमारे पास इसके पास माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, माइनस खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे कि हमारे पास a माइनस है और b माइनस है, तो हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे, मतलब हम b ऊपर कर लेंगे और a नीचे कर देंगे। बट अगर हम किसी भी वैल्यू को अपनी वजह से ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसी तरीके से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पर अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से ये नेगेटिव हो गया तो मैंने उसको नेगेटिव को बाय x के साथ लिख लिया, क्योंकि वो पावर है तो मैंने उसी पावर के साथ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, लिमिट x, अब हम इसको अलग अलग करते हैं, ये x इसको भी दे देते हैं और ये x इसको भी दे देते हैं, ठीक है। दोनों को उसका अपना अपना x दे देते, इसका कट जाता है, ये कटने से हमारे पास आ गया है लिमिट x इन्फिनिटी, ये आ गया है 1/x प्लस 1 माइनस x, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर देती हूं। जब मैं इसको इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करूंगी तो 1 आगे कर दूंगी और 1/x पीछे लिख लूंगी और माइनस x। अब हमने क्या करना है कि हमने ये करना है कि हमने ये नीचे वाली वैल्यू जो है ना, जो नीचे वाली वैल्यू हमने उसको क्या कर देना, ऊपर वाली, वो x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब उस x के साथ जो माइनस है ना वो खत्म करने की, क्योंकि हमें माइनस तो चाहिए ही नहीं, वो खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसको मैं खत्म करने के लिए कुछ इस तरह से करूंगी कि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि मैं 1 प्लस 1/x का होल x और -1 इससे बाहर कर दूंगी। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव। अब ये जो वैल्यू है ना ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास e के, और माइनस इसके पास आएगा और दोबारा से ये 1/e आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करते हैं 4 पार्ट हमारे पास, ये बहुत सिंपल है, इजीली, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने उसके अकॉर्डिंग करना। सेम हमारे पास इसी तरीके से है, बस हमारे पास जो बाहर है x मौजूद है पर हमारे पास 2 मौजूद नहीं। अब ये हमारे पास है 2/x, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, तो हमने इसको बाहर करना है x/2, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x, अब 1 प्लस 2/x। अब जब हम खुद से पुट करें, आपको पता है जब हम किसी चीज को खुद से पुट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। अब हमें डिवाइड भी चाहिए तो हम उस चीज को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। अगर हम किसी भी चीज को खुद से करते हैं तो लेट करते हैं तो हम उस चीज को उसके ऑपोजिट भी करेंगे। जैसे कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को तो हम 2 को डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये दोनों चीजें हमने करनी होगी। अब ये हम ऐसा करेंगे, लिमिट x इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x, ये x/2 तो इधर ही रहेगा और ये जो 2 है ये बाहर चला जाएगा। अब ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास किससे, e से, क्योंकि हमने इसको उसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया है। 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास e की पावर 2 आंसर आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट करेंगे और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 5 है। उसमें क्या करना है, उसको भी इसी तरह करना है, ये 4 की तरह, ये सेम कि हमने लिखा लिमिट x 0 1 प्लस 2x और 1/x, सॉरी, ठीक है, 1/x। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या आता है, इसका ऑपोजिट हमारे पास यही आ रहा है कि 1/2x, तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सेम प्रोसेस होगा हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम डिवाइड भी करेंगे। ये 2x मल्टीप्लाई बाई 2, जो ये मल्टीप्लाई हमारे पास 2 है वो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। जब वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है, ये बाहर। अब ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ई हो जाएगा, हम इसको ई के इक्वल कर देंगे, इसको स्क्वायर डाल देंगे, इक्वल टू ई
स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को देखना है, मैथ्स की छोटे छोटे जो टिप्स हैं उनको माइंड में बिठाना है, तो देन आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 3 क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास ये फार्मूला है d by dx x n इक्वल टू n x n माइनस 1। अगर आप देखो तो ये वाली सिचुएशन हमें दी जाएगी और ये वाली हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो इसके आसपास जैसे ये इक्वेशन है 1 प्लस एच बाय होल क्या कहते हैं होल 3 by 2। ठीक है, ये हमारे पास है, आपने सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ इस चीज को देखना है। ठीक है, इसको इस फार्मूले का, बाकी जो चीज है कांस्टेंट्स होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा और जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। बस इस बात को आपने याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो पावर है वो हमने स्टार्ट में भी लिखनी है। स्टार्ट में लिखने के लिए मैं 3/2 1 प्लस एच, अब ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये कॉन्स्टेंट्स मैंने फिर बताया है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और वेरिएबल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते ना तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो लिमिट हम नहीं पुट कर पाएंगे, इसलिए लिमिट डायरेक्ट नहीं, अब पहले हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसे ये करेंगे कि हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 3/2 1 प्लस एच 1/2। अब मैं क्या करूंगी 1/2 आ गया, तो हमने क्या करना है कि मैं अब यहां पर लिमिट खत्म कर देती हूँ, वैल्यू पुट कर देती हूँ। लिमिट खत्म की मैंने 3 2 1 प्लस 0 1/2, इससे हमारे पास 0 से ये 1 रह जाएगा, 3/2 ये 1 हो गया, 1/2 तो ये 1/2 है हमारे पास, 1/2 ये से हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। हमारे पास क्या आंसर आ गया 3/2। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड पार्ट भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें भी हमने सिर्फ x 3/2 को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं। हमने क्या करना है कि हमने लिखा लिमिट, बाकियों को हमने क्या करना है कांस्टेंट्स को 0 और वेरिएबल को, फिर से रिपीट करनी, कांस्टेंट्स को 0 और वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है। कांस्टेंट्स को 0 और वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, हमारे पास ये रह गया लिमिट 3/2 x 1/2। x की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास 1 ही आ जाएगी। x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1, 1/2 वो हमारे पास 1 ही रह जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, की इसके 3 ही पार्ट हैं, हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हमने जो क्या कहते हैं x वाली वैल्यू है वो रहने देते हैं, बाकी वाली x वाली वैल्यू पे हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे और जो बाकी वैल्यू है उसको हम 0 के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे हमने लिखना है n x n माइनस 1 m x m माइनस 1, बाकी इधर 0 कर देना है और इसको भी 0 कर देना है, मतलब हमने इसको खत्म कर दिया। तो उसके बाद हमने ये करना है कि हमने ऐसे किया है कि हम लिमिट खत्म कर देते हैं और इधर पहले हम इसको इक्वेशन को अकेला करके सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं n x n माइनस 1 m x m माइनस 1, फिर हम करेंगे लिमिट। अब हमने क्या करना है लिमिट पुट कर देंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि लिमिट खत्म कर देते हैं और x की जगह लिमिट पुट कर देते हैं n a n माइनस 1
एम ए एम माइनस वन। अब इसको ओ कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एन एम जो है वो साइड पे हो जाता है और इसको ऊपर ले जाते हैं कॉमन, मतलब ये एक है ना, तो ये एन माइनस वन है, इसकी भी पावर ऊपर ले। जब आपको पता है कि नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास एम पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, जिससे ये और ये कट जाएगा। ये और ये कटने के बाद हमारे पास आ जाएगा एन एम ए एन माइनस एम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा।